इन 1960 थी, दैट वाज डॉक्टर लीनियस। उन्होंने क्या किंगडम क्लासिफाई किया था? टू किंगडम में उन्होंने सबसे पहले लिया था प्लांटे एंड अनदर वाज एनिमेलिया, एंड दैट्स इट। आफ्टर लीनियस कौन आया जिसने अपनी क्लासिफिकेशन दी? सो दैट वाज R.H. विटेकर इन 1969। ही प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया को रखा और डिवाइड किया उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स पे। लाइक फर्स्ट वाज सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेल टाइप के बेसिस पे सिर्फ मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है एंड जिसके राइबोसोम्स जो हैं वो कैसे होंगे? 70S। और यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स कैसे होंगे? 80S। सो देयर आर मल्टीपल डिफरेंसेस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो द मोनेरा वाज प्रोकैरियोटिक, पर बाकी जो किंगडम्स थी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, दैट वाज यूकैरियोटिक। उसके बाद सेल वॉल में कैसा था मोनेरा का जो सेल वॉल था वो था नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड और उसमें कुछ कुछ अमीनो एसिड्स होते थे। लेकिन प्रोटिस्टा का जो सेल वॉल होता था वो कुछ में प्रेजेंट था पर कुछ में एब्सेंट। लेकिन जो फंजाई है उसका सेल वॉल कैसा होता है? प्रेजेंट तो होता है बट वो सेल्यूलोज का नहीं होता। तो वो किसका होता है? हमें पता है कि वो किसका होता है? काइटिन का। सेम प्लांटी का जो सेल वॉल होगा वो किसका होगा? सेल्यूलोज का। और एनिमेलिया में एब्सेंट होगा सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल की जगह क्या प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? डिफरेंट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, सेम। नाउ कमिंग ऑन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? जो न्यूक्लियस को कवर करके जो मेम्ब्रेन होती है उसी को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। मोनेरा में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता तो वो उसमें एब्सेंट होगा। प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस होता है, दैट मीन्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। फंजाई में भी प्रेजेंट होगी, प्लांटी में भी प्रेजेंट एंड एनिमेलिया में भी प्रेजेंट। मोनेरा में एब्सेंट क्यों होगा? क्योंकि प्रोकैरियोट है, न्यूक्लियस होगा ही नहीं, इसमें कोई न्यूक्लियस ही नहीं होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम बात करते हैं मोनेरा एंड प्रोटिस्टा की, तो ये सेलुलर होते हैं। बाकियों में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाता है और एनिमेलिया तक पूरा एक ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो मोनेरा होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है कम्प्लीटली और किस पे रह सकते हैं? सेप्रोफाइट्स या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। प्लांटी और एनिमेलिया, जो प्लांटी होगा हमें पता है कम्प्लीटली ऑटोट्रॉफिक, मीन्स फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके, CO2 का यूज़ करके हमारे लिए क्या बनाएगा? O2। एंड हम लोग क्या करेंगे? एनिमेलिया वाले ग्रुप में आते हैं तो वी विल जस्ट टेक दी ऑक्सीजन and we will be being in the group of heterotrophic. So this was all about the characteristics of the 5 kingdom given by R.H. Whittaker in